Hello students, welcome to our distance learning class. Today we will discuss about Science of Class 5, Chapter 4, the Nervous System. This is our first video. This chapter is totally in 3 parts. So now let's start the chapter. At first we will know that what is nervous system. Nervous system क्या है? The nervous system is made up of the brain and spinal cord. Together they make the central nervous system CNS. There is a network of nerves that extends from CNS to all parts of the body. नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है. अब जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में मिल जाते हैं तो ये एक साथ मिलने के बाद CNS बनाते हैं. CNS को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यहाँ पे एक नेटवर्क होता है नर्व्स का. नर्व्स क्या होता है? आपकी नसों का नेटवर्क पूरे बॉडी में फैला होता है जो CNS से होते हुए बॉडी के हर पार्ट तक जाता है. दिस नेटवर्क ऑफ नर्व्स इज लाइक रोड्स बाय विच द ब्रेन सेंड्स एंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बॉडी एंड अराउंड इट. ये जो नर्व्स के नेटवर्क होते हैं ये कैसे होते हैं? जिस तरह से आप देखते हैं अर्थ पे पूरी चारों ओर रोड ही रोड नज़र आता है. आप मैप में देख सकते हैं कहाँ कहाँ रेलवे ट्रैक है, कहाँ रोड है. पूरी पृथ्वी ऐसा लगता है जैसे मानो रोड से छाई पड़ी हो. उसी तरह हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स का नेटवर्क फैला पड़ा है. ये क्या करते हैं? ये ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं और ब्रेन से मैसेज रिसीव करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर और हमारे बॉडी के आसपास क्या हो रहा है. ये सारी गतिविधियों की मैसेजेस जो है ये ब्रेन को देते हैं और फिर ब्रेन से ये मैसेज लेकर पूरे बॉडी तक फॉरवर्ड करने का काम करते हैं. कौन? ये नर्व्स. Now we see that what we discuss in nervous system. At first we discuss about brain and second spinal cord and then we will discuss about nerves. Now what is brain? Come on the first point. The brain is the main organ of the nervous system. It is the most complicated organ too. ब्रेन क्या है? ये हमारे नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन्स है और ये काफ़ी जटिल ऑर्गन है. ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स है. द ब्रेन इज़ लाइक अ सुपर कंप्यूटर. इट रिसीव्स वेरियस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. पिछले स्लाइड में भी आपने देखा कि ब्रेन जो है बहुत सारे नर्व्स जो हैं वो बॉडी के हर एक पार्ट से मैसेजेस कलेक्ट करके मैसेज कैरी करके ब्रेन को देते हैं और फिर ब्रेन से जो मैसेज मिलता है वो पूरे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं. तो ब्रेन यहाँ पे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है. ये बहुत सारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से मैसेज रिसीव करता है और फिर ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को फिर से ये इन्फॉर्मेशन सेंड करता है और ब्रेन के अकॉर्डिंग ये हमारे बॉडी का हर एक पार्ट फंक्शन करता है. थर्ड पॉइंट है इट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एज मेमोरी. नेक्स्ट इट पोजेसेस दैट इंफॉर्मेशन यूजिंग द पास्ट एक्सपीरियंसेस. देन it takes a decision and finally sends
इंस्ट्रक्शन टू डिफरेंट पार्ट्स अबाउट व्हाट टू डू। ब्रेन क्या करता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है मेमोरी में। उसके बाद ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से क्या करता है, ये डिसीज़न लेता है। और उसके बाद ये फाइनली जो है अपने बॉडी पार्ट को, डिफरेंट बॉडी पार्ट को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। The brain is very soft and delicate. It is protected by hard bony skull from outside. ब्रेन जो है बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है और ये हार्ड बोनी स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। हमने पिछले चैप्टर 3 में हमने देखा था स्कल क्या है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल जो है यहाँ पे एक बोनी पार्ट है जो ब्रेन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनसाइड द स्कल the brain is wrapped in 3 layers of tissues and fluids in a special shockproof fluid. स्कल के अंदर क्या होता है, ब्रेन जो है 3 लेयर ऑफ टिश्यू से घिरा पड़ा होता है। उसमें एक स्पेशल टाइप के कुछ तरल पदार्थ भी प्रवाहित होते हैं। जैसे आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, यहाँ पे देखिए ये 3rd पॉइंट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ये जो आपकी मेमोरी में सेव है। सपोज़ आपके किसी फ्रेंड से आपका झगड़ा हो जाता है, आप जब उससे झगड़ा करते हैं तो आपके ब्रेन में एक गंदी वाली फीलिंग आती है और वो स्टोर रहता है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर रहती हैं। और फिर आपका ब्रेन काफ़ी कुछ एनालाइज करने के बाद उसके प्रति काफ़ी निगेटिव डिसीज़न लेता है और फिर आपको बिल्कुल वो इंस्ट्रक्ट करता है कि बिल्कुल उससे दोस्ती नहीं करनी है, उससे बात नहीं करना है और उसके साथ आपको भी बदले में वैसा ही रूडली बिहेव करना है। और आपने अगर कुछ गलत आपके साथ किसी फ्रेंड ने किया है, उसके बाद भी आपका ब्रेन कहता है छोड़ो, जाने दो, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, उसने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर अगर आपका ब्रेन आपको इस तरह से इंस्ट्रक्ट करता है तो आप उसके साथ फाइनली अच्छी तरह से बिहेव करेंगे और अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलकर आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ऐसे तो ब्रेन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ हम 5th क्लास के अकॉर्डिंग हम बस 3 पार्ट के बारे में देखेंगे। द ब्रेन हैज़ मेनी डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर बट वी शैल स्टडी ओनली 3 मेजर पार्ट्स हेयर। देखिए, फर्स्ट है सेरेब्रम, सेकंड है सेरेबेलम और थर्ड है मेडुला। हम इन तीनों के बारे में 1 by 1 पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, हम फंक्शन देखेंगे। पहले फर्स्ट में हम देखते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या करता है, सेरेब्रम कंट्रोल थॉट, मूवमेंट, रीजनिंग, लैंग्वेज। सेरेब्रम का कंट्रोल कहाँ तक होता है, ये थॉट, मूवमेंट, रीजनिंग और लैंग्वेज, इस पर ये कंट्रोल कर सकते हैं। सेरेबेलम क्या किन किन बातों को कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल मूवमेंट, बैलेंस, पोस्चर। ये हमारी बॉडी के मूवमेंट को, बैलेंस को और पोस्चर को कंट्रोल कर सकता है। मेडुला कंट्रोल ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड डाइजेशन। मेडुला जो है वो ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकता है, हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकता है, ब्लड प्रेशर को और फिर डाइजेशन को। इतनी सारी बातें मेडुला के अंदर आती है। मेडुला का कंट्रोल इन बातों पे हो सकता है, इन चीज़ों पे। आप फिगर देखेंगे, ये देखिए आपका ये जो आपका पार्ट है ब्रेन का, ये सबसे बड़ा भाग है। ये सबसे बड़े भाग को ही, इस पूरे ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। और भी
अदर पार्ट्स भी होते हैं इसके, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल क्लास 5 में सिर्फ 3 पार्ट के बारे में ही बताया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है सेरेब्रम है। सेरेब्रम जो है इसका वेट 85% होता है, पूरे ब्रेन का 85% होता है और ये सबसे बिगेस्ट ब्रेन कहलाता है, ये बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। सेकंड है आपका सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है ये सेकंड पार्ट है और ये क्या होता है, ये पूरे ब्रेन का 1/8 भाग होता है। थर्ड है मेडुला। मेडुला जो है वो सबसे लोअर पार्ट होता है ब्रेन का। ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो नीचे वाला भाग है ये मेडुला है और ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। और इसके बाद फाइनली क्या होता है, फाइनली ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ने के बाद ये कनेक्ट करता है अदर बॉडी से ब्रेन को। चलिए तो हम सेरेब्रम के बारे में देखते हैं। द सेरेब्रम। सेरेब्रम, it is the biggest part of the brain and makes up about 85% of brain's weight. It has many grooves and folds on its surface so that it can fit into the skull. इसमें बहुत सारे ग्रूप्स और बहुत सारे क्या फोल्ड्स हैं जिसकी वजह से ये स्कल में आसानी से फिट हो जाता है। The cerebrum is responsible for memory, learning, intelligence and reasoning. सेरेब्रम किन किन बातों के लिए ज़िम्मेदार हो सकता है, ये मेमोरी के लिए, लर्निंग के लिए, कोई भी चीज़ें लोग सीखते हैं तो आप देखते होंगे कि एक बच्चा क्लास में बहुत जल्दी सीख लेता है, टीचर ने बोर्ड पे बनाया, बच्चे ने तुरंत सीख लिया, इंटेलिजेंस होता है। और दूसरा बच्चा वहीं पे उसे टीचर पर्सनली बार बार उसके कॉपी में जाकर सिखा रहे हैं, बार बार उसने 10 बार गलतियाँ की, 11 बार भी टीचर उसे बता रहे लेकिन उसकी समझ में नहीं आता है। तो ये सब बातें जो है सेरेब्रम पे डिपेंड करती है, उस स्टूडेंट का सेरेब्रम कितना एक्टिव है। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इंटेलिजेंस कितना बुद्धिमान है, वो कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। रीजनिंग, वो कोई भी काम गलत भी कर रहा है उसके बाद भी उसके पास तर्क है, वो गलत करके भी कॉन्फिडेंस के साथ है कि जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं इसका जवाब दे लूँगा, उसे किसी बात का कोई डर नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ। और वही एक बच्चा जो जिसकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, इंटेलिजेंस अच्छी नहीं है, वो क्या करता है, कोई भी चीज़ को गलत करने के पहले 10 बार सोचता है, नहीं मैं ये करूँगा, मुझसे पूछा जाएगा तो फिर मैं क्या जवाब दूँगा, उसके पास कोई आंसर नहीं होता है इन बातों का, तो वो ऐसे गलत काम करना ही नहीं चाहते। लेकिन कुछ बच्चे इतने तेज़ होते हैं कि वो ऐसी बातों को चुटकियों में कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो रेडी रहते हैं कि हमसे जब ये सिचुएशन सामने आएगा लोगों के सामने तो भी मैं बात बना करके उन्हें समझा दूँगा। तो ये जो है मेमोरी, लर्निंग, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सारी बातें सेरेब्रम पे डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट है आपका, इट हेल्प्स अप टू मेक ऑल द डिसीजन एंड कंट्रोल इमोशंस। इमोशंस कंट्रोल करने में भी सेरेब्रम ही मदद करता है। ये जितने भी डिसीजंस हैं, ये सारे डिसीजंस लेने में आपको सेरेब्रम ही हेल्प करता है। द सेरेब्रम हैज़ 2 हाफ। सेरेब्रम्स का 2 हाफ होता है, 2 हिस्सा होता है, बिल्कुल 50-50 ये बटा होता है। द राइट हाफ कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट हाफ कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। इसका जो राइट हाफ होता है वो पूरे बॉडी के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है और इस सेरेब्रम का जो लेफ़्ट हाफ होता है वो पूरे बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करने में सक्षम होता है। अब हम बात करते हैं सेरेबेलम एंड मेडुला की। सेरेबेलम देखिए क्या है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है उसका सेकंड पार्ट है। इट इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हेड, ये हेड के बैक में होता है। बिलो द सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे होता है। इट इज़ मच स्मॉलर दैन द सेरेब्रम एट ओनली 1/8 ऑफ इट्स साइज। ये सेरेब्रम से काफ़ी छोटा होता है और सेरेब्रम का ये 1/8 हिस्सा होता है। अगर सेरेब्रम को हम 8 भागों में बांटें तो उसका जो 8वां हिस्सा है उतने ही साइज का सेरेबेलम होता है।
द सेरेबेलम कंट्रोल्स बैलेंस, मूवमेंट एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन। सेरेबेलम किन किन बातों को कंट्रोल करता है? हमारे बॉडी के बैलेंस को, मूवमेंट को, मसल्स कोऑर्डिनेशन को। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेरेबेलम दैट वी कैन स्टैंड अपराइट, मेंटेन आवर बैलेंस एंड मूव अराउंड। सेरेबेलम की वजह से ही हम सीधे खड़े हो पाते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाते हैं, अपने बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं और हम मूवमेंट कर पाते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेडुला। दिस इज आवर थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, द मेडुला ऑल्सो नोन एज द ब्रेन स्टेम। मेडुला को ब्रेन स्टेम के नाम से भी जाना जाता है। इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो है ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन के बाकी सारे हिस्से को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेडुला के बारे में कुछ और भी बताया गया है आपको। द मेडुला controls all the functions that our body need to perform to stay alive. For example, breathing, digesting food and circulating blood. मेडुला जो है हमारे बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जिसकी वजह से हम जीवित रह पाते हैं। जैसे हमारा सांस लेना जो है ये मेडुला के कंट्रोल में होता है। डाइजेस्टिंग फूड, भोजन का पचना भी मेडुला की वजह से ही संभव है। और सर्कुलेटिंग ब्लड, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है ये भी मेडुला के कंट्रोल में होता है। सो थैंक यू फ्रेंड। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।